भाजपा सरकार ने चंदा जुटाने के लिए लोगों से सहायता मांगी है और ये सहायता 5 रुपये से लेकर 2000 के रूप में होगी और ये डिजिटल चंदा जो है वो मांगा जा रहा है। नमो ऐप के ज़रिए आप भी जो है भाजपा के खजाने में ये धन जो है वो जुटा सकते हैं और 5 रुपये से लेकर 2000 तक की राशि जो है अब नमो ऐप के ज़रिए जो है सीधे भाजपा के खाते में डाल सकते हैं और ये राशि जो है सीधे चुनावों में इस्तेमाल होगी, ऐसा जो है भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस वार्ता के ज़रिए कहा है। और नमो ऐप के ज़रिए आप ये जो डोनेशन है भाजपा के खाते में भेज सकते हैं। 5 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की आप मदद जो है भाजपा की कर सकते हैं चुनावों में। और चुनावों के लिए सशक्त करने के लिए, भाजपा सरकार की मदद करने के लिए चुनावों में इस नमो ऐप के ज़रिए जो एक QR कोड जो है आज कठुआ में लॉन्च किया गया है और इस QR कोड को भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने लाइव डेमो में बताया है कि किस तरह से आप 5 रुपये तक से लेकर 2000 तक की राशि जो है इस QR कोड के ज़रिए जो है वो भाजपा के खाते में डाल सकते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर की आम आवाम से उन्होंने ये गुहार लगाई है कि आप भाजपा की मदद करें और 5 रुपये से लेकर 2000 तक जुटाएं ताकि भाजपा जो है सशक्त हो सके चुनावों के लिए। और जिस तरह से कुछ तीखे सवाल जो है मीडिया कर्मियों के भी रहे हैं भाजपा को लेकर कि जाने की, जिस तरह से भाजपा के अब आम लोगों की जेब से जो है वो चुनाव लड़ेगी, ये कुछ काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण सवाल थे जो मीडिया कर्मियों ने भी भाजपा से जो पूछे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि मोदी को जो है इस समय आम जनता की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं अपनी आप मर्ज़ी से आप कुछ भी जो अपना जो योगदान है इस चंदा राशि के रूप में जो है वो कर सकते हैं। जाने की पूरी खबर आप भी देखेंगे और किस तरह से ये लाइव डेमो जो है भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी कार्यालय में कठुआ में वहाँ पर किया है, ये आप भी पूरा खबर में देखिएगा। तो इस माइक्रो डोनेशन में हमने एक QR कोड लॉन्च किया है जिसको नमो ऐप पे डाउनलोड किया जाएगा और नमो ऐप के थ्रू इस QR कोड को जब लॉन्च होगा उसमें 5 रुपये से लेके 2000 तक अपनी यथाशक्ति के हिसाब से जो जितनी डोनेशन करना चाहता है वो माननीय मोदी जी को पार्टी के लिए डोनेशन कर सकता है, ताकि हम उन्हीं लोगों के इस जो आशीर्वाद मिलता है डोनेशन के तौर पे, इसी से हम पार्टी के आगे सारी व्यवस्थाएं चलाते हैं। तो मेरी आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन रीज़न जो ये जिसके लिए हमारे साथ जम्मू से हमारे कोषाध्यक्ष प्रेम जी आए हैं, हम ये आज यहाँ पर कर रहे हैं। इसी तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय अशोक कोल जी जम्मू पार्लियामेंट्री में कर रहे हैं, कल हम ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उधमपुर में भी करेंगे और इस तरह ही हम पूरी जगह जाके हर जगह पे पार्लियामेंट की ये माइक्रो डोनेशन के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, अपने कार्यकर्ता को जागरूक करेंगे ताकि हर कार्यकर्ता और हर आदमी हर समाज का इसमें इन्वॉल्व होकर अपनी 5 रुपये से लेकर 2000 तक जितनी यथाशक्ति है उस हिसाब से पार्टी को डोनेट करे। तो मैं आप सबके माध्यम से आज ये QR कोड गोपाल जी को दे रहा हूँ और हमारे साथ प्रेम जी और जितने कार्यकर्ता स्टेज पे बैठे हैं सबको देके इसकी विधिपूर्वक लॉन्चिंग कर रहा हूँ। लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मोदी जी को अपनी श्रद्धा शक्ति के हिसाब से इस QR कोड से डोनेशन करें। हमें कौन करेगा? मोदी ऐप, ये मैंने ऐप डाउनलोड किया, नमो ऐप पे डोनेशंस पे हम चले गए हैं। ये देखिए इसमें आपने देखा है 5 रुपये से 2000 तक और मैंने ये 2000 डाल के अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, स्टेट सेलेक्ट करके और पार्टी फंड लिख के उसके बाद एंटर योर रिमार्क्स जैसे मोदी जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड और ये करके पार्टी को डोनेशन चलेगी और इसी लिंक को मैं देखिए हमारी पार्टी में आज तो टेक्नोलॉजी में मोदी जी ने हिंदुस्तान को बहुत आगे कर दिया है। जब हम पार्टी में शुरू में आए थे, जब 20-25 साल पहले, तो हम तब भी एक 5 रुपए की पर्ची काटते थे कि वी आर मेंबर ऑफ दिस पार्टी। तो डोनेशनें लेके हम अपने बॉक्स बनाते थे और लोगों के दुकानों पे, घरों में जाके डोनेशन मांग के पार्टी के आगे कार्यक्रम चलाते थे। तो इसी तरह ये पार्टी के फंड में ही जा रहा है, इसमें आया हुआ है कि पार्टी फंड के लिए यूज हो रहा है।
तो उसमें उसी तरह डोनेशन पार्टी के लिए ही यूज होगी सर। सर क्या इस तरह का पैसा जो है गरीब जनता के लिए या जो लाभार्थी उनके लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता? चुनावों में जो है ये पैसे लोगों से आगे आखिर अगर हम बात करें तो चुनाव देना सबका अधिकार है, पर पैसे देकर अगर इस तरह से देखिए, राजनीति जो बीजेपी पार्टी है वो लोगों के द्वारा चुनी गई पार्टी है, लोगों का आशीर्वाद वोट के तौर पे इनको मिला है। तो जैसे कोई घर बनाता है, जैसे राम मंदिर बना, तो राम मंदिर में हमारा भी मन था हम खुद हमारे नाम की भी ईंट लगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान का एक एक नागरिक पसंद करता है। तो वो अपना इस कंट्रीब्यूशन देके ये बताना चाहते हैं कि हम दोबारा से मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, क्योंकि वो 400 पार वही लाके दे सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से डेली वेजर्स की बात की जाती है उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया सर, ये गया, पार्टी तो वो की सर किस इस तरह वक्त से हम एक वो संगठन किस के तरह से काम के लिए डेफिनेशन दे आए सकते हैं? ये चीजें चलती रहती हैं, यह पार्टी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगी। नहीं सर, वो आज कैसे आप डोनेशन दे आज आप सकते हैं देश सर? को देख रहे हो कहाँ पहुंचा है 10 सालों में, तो ये सारे इश्यूज भी अगली बार में सारे खत्म हो सर जाएंगे। जनता टैक्स दे रही है तो टैक्स का पैसा भी तो सरकार के पास ही कहीं ना कहीं जा रहा है, तो फिर भी ये थोड़े से पैसे 5-5 सर रुपए इकट्ठे देखिए, करना। ऐसे है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, और पार्टी के पैसे पार्टी के कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो टैक्स देते हैं उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मुझे आपको बताने की लोड़ नहीं है। पुंछ से लेके कन्याकुमारी तक आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप देख रहे हैं, कैसे आईआईटी बन रहा है, कैसे एम्स बन रहा है, कैसे आईआईएम बन रहा है, कैसे सड़कों का जाल बिछ रहा है, वो सब आप खुद देख रहे हैं। सर क्या हम क्या माने कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के पैसे लेकर चुनाव लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी लोगों के आशीर्वाद से बनती है, और उस आशीर्वाद को लोग अपने वोट से भी देते हैं और पैसों से डोनेशन देके भी देते हैं। सर अगर पार्टी इतनी प्योरिटी के साथ पैसा जुटा रही है तो पिछले दिनों कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था इलेक्टोरल बॉन्ड के कि जो एसबीआई बैंक है वो साझा नहीं कर रहा है कि पैसा कहां से आता है। देखिए सर, विरोधियों का तो काम है इल्जाम देना, हम तो कैश भी नहीं ले रहे, हम तो क्यूआर कोड पे काम कर रहे हैं। तो विरोधियों का काम है, और जब हाथी चलते हैं तो विरोधी बोलते ही हैं। सर